हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1। और यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री से 540 डिग्री के मध्य होना चाहिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। जिसमें हम पहला सूत्र लिखेंगे कि हमें पता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। एक और सूत्र का प्रयोग हम यहां पर करेंगे कि कॉस 2 थीटा, इसका मान होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। और भी सूत्रों का प्रयोग करेंगे, हम प्रश्न के हिसाब से उसको हल कर लेंगे या आगे लिख लेंगे। चलिए प्रश्न में दी गई समीकरण को हम लिखते हैं। तो देखो समीकरण क्या है हमारे पास। समीकरण है कॉस 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा और बराबर दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और माइनस 1। अब देखिए हम क्या करें, सभी को बराबर के एक तरफ ले लेते हैं। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, उसके बाद माइनस का साइन 2 थीटा, फिर हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, प्लस का होगा साइन थीटा और प्लस का हो जाएगा 1, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए कॉस 2 थीटा का सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में भी लिखा है, उसी का प्रयोग यहां पर करेंगे। तो मैं इसे लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस 1, माइनस साइन 2 थीटा को लिखेंगे हम 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद होगा प्लस का साइन थीटा और प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से देखिए -1 से +1 काटा जा सकता है, तो -1 से +1 तो यहां से कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहां से देखिए 2 cos थीटा यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से होगा 2 cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा cos थीटा और माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, ये बच जाएगा। यहां से देखिए हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा cos थीटा और उसके बाद हो जाएगा माइनस का साइन थीटा बराबर होगा 0। अब देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा को मैं यहां से कॉमन लिया जा सकता है। तो अब मैं यहां से cos थीटा और माइनस का साइन थीटा हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो देखो अब क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2 cos थीटा और -1 बच जाएगा बराबर 0। अब दोनों गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे cos थीटा माइनस का साइन थीटा और बराबर 0, तथा एक गुणनखंड इधर लिख लेंगे, ये होगा 2 cos थीटा -1 बराबर 0। तो यहां से देखिए साइन थीटा को जब आप बराबर के इधर लाएंगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर साइन थीटा। यदि cos थीटा को भी बटे में लाते हैं आप, तो साइन बटा cos कितना होता है, साइन बटा cos होता है टेन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास टेन थीटा और बराबर कितना बचेगा, बराबर हो जाएगा 1। अब यहां से देखिए हमें पता है कि 1 कितने डिग्री पर होता है, टेन में। तो हम यहां पर कहेंगे ये होगा टेन थीटा बराबर टेन, ये बन जाएगा पाई/4। अब देखिए यहां पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूं। सूत्र है कि हम जानते हैं टेन पाई प्लस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे लिख लेंगे टेन थीटा। देखिए इसे लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं टेन थीटा बराबर, ये हो जाएगा टेन और ये बनेगा पाई+पाई/4। इस सूत्र की सहायता से ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा देना है। अब देखिए इन्हें जोड़ लीजिए आप, तो ये होगा टेन थीटा
और जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई/4, ये हो जाएगा 10 और 5 पाई/4। तो यहाँ से देखिए आप थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा का मान क्या होगा, देखो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखिए 5 पाई/4, जो कि किसके बराबर होगा, देखो जब आप इसको पाई का मान 180 डिग्री रखोगे तो ये कटने के बाद होगा 225 डिग्री। तो 225 डिग्री हमारा 90 डिग्री से 360 डिग्री लिखा है, या एक बार देख लेते हैं, 540 डिग्री के मध्य है, बिल्कुल है। इसका मतलब यह हमारा प्रश्न का एक उत्तर होगा। तो यह एक उत्तर हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं। उसके बाद देखिए पुनः पुनः फिर से हमें इसको हल करना है, क्योंकि हमें 540 डिग्री तक इसको लेके जाना है। तो देखिए फिर से हमारे पास आया था टेन थीटा बराबर 10 पाई/4। यहाँ पर देखिए फिर मैं एक सूत्र का प्रयोग करूंगा, उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। देखो सूत्र क्या है कि हम जानते हैं कि 2 पाई+थीटा अर्थात 360 डिग्री प्लस थीटा, जो कि प्रथम चतुर्थांश में होता है और यहाँ सभी धनात्मक होते हैं, अर्थात ये होगा 10 थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग भी अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 थीटा और बराबर ये होगा 10, और यहाँ से बनेगा हमारे पास 2 पाई और प्लस पाई/4। अगर आप इसे हल करेंगे तो ये होगा 10 थीटा और बराबर हो जाएगा 10, और आप इसको एलसीएम लेके जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 8 और 1 9 पाई, तो 10 9 पाई/4। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये 360 डिग्री है 2 पाई और ये 45 डिग्री है, तो दोनों को आप जोड़ सकते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 405 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको, तो थीटा बराबर 9 पाई/4। जब यहाँ पाई का मान 180 डिग्री रखोगे तो ये हो जाएगा 405 डिग्री। यह भी हमारा 540 से कम है और 90 से ज़्यादा है, तो यह भी हमारे प्रश्न के लिए उत्तर होगा। चलिए अब आप देखिए पीछे देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए अब 2 cos θ - 1, इसे भी हमें हल करना है। तो हम लिख लेते हैं इसको पुनः, 2 cos θ - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, या पुनः कर लीजिए आप पुनः। अब हम किसे हल करेंगे, 2 cos θ - 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए 1 को बराबर के इधर लाइए और 2 को बटे में लाइए, तो ये हो जाएगा cos θ और बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमें पता है 1/2 कब होता है कॉस में, यह कॉस 60 डिग्री का मान होता है, अर्थात ये हो जाएगा cos पाई/3। तो cos थीटा बराबर cos पाई/3 आया, परंतु यह 90 डिग्री से कम है, हमें 90 डिग्री से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि cos हमारा कहाँ पर धनात्मक होता है। तो cos कहाँ धनात्मक होगा, एक तो प्रथम चतुर्थांश में और एक चौथे चतुर्थांश में। तो देखो मैं यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करूंगा, मैं उस सूत्र को यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए। देखो हम जानते हैं कि cos 2 पाई+- थीटा, चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, यह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है cos थीटा के। तो यह सूत्र हमें याद रखना है, क्योंकि देखो cos 2 पाई- थीटा तो होगा चौथे चतुर्थांश में और 2 पाई+थीटा होगा हमारे प्रथम चतुर्थांश में। तो यहां से देखो हम यही करेंगे, इसको इस प्रकार लिख लेंगे, इसको cos थीटा बराबर ये होगा cos, और ये बन जाएगा 2 पाई और प्लस माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सूत्र को लिख दिया हमने, थीटा की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे पाई/3। तो यहाँ पर पाई/3 लिख लेते हैं, देखो प्लस माइनस पाई/3। तो जब इसको हल करेंगे तो थीटा के मान क्या आ जाएंगे, थीटा का मान हो जाएगा 2 पाई और प्लस माइनस पाई/3। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको देखें तो थीटा के दो मान हमें मिल जाएंगे। 2 पाई मतलब कितना हुआ, ये होगा 360 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 420 डिग्री। तो एक मान तो आएगा हमारा 420 डिग्री, तथा यदि आप घटाओगे तो अगला मान क्या आ जाएगा, 300 डिग्री। तो यह मान आ गया आपका 300 डिग्री, और यह मान भी क्या है, 90 डिग्री से 540 डिग्री के मध्य है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह भी हमारे प्रश्न का क्या है,
उत्तर है। तो सभी उत्तर हमने लिख दिए हैं। हम चाहें तो सभी उत्तरों को एक साथ भी यहाँ पर जमा के लिख सकते हैं। देखो हम सबको ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः, अतः देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि थीटा के हमने क्या क्या मान प्राप्त किए हैं ना, इसको एक बार और लिख देता हूं मैं। आप चाहें तो, नहीं तो उत्तर तो आपने लिख दिए हैं। देखो मैं फिर से जमा के लिख देता हूं, अतः देखो थीटा बराबर, एक मान तो हमारा कितना आया था, एक मान तो आया हमारा 225 डिग्री। दूसरा मान आया हमारा, अगर हम इसको बढ़ते क्रम में भी लिखें तो जैसे आपका, आप चाहें वैसा लिख सकते हैं, 300 डिग्री। उसके बाद है 405 डिग्री, और उसके बाद आया हमारा 420 डिग्री। और यही हमारे प्रश्न के उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।